हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज हम बेसिकली बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, जो कि हमारे लिए बेहद ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा। 12.3 हमने प्रीवियस में मतलब वीडियोज़ में बनाए थे। 12.3 के लगभग 4 या 5 दो क्वेश्चन के वीडियो बनाए थे। आज हम बेसिकली क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, जो कि हमारे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से आप देखिए और इसे अच्छे से आप समझेंगे। ओके, चलिए इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये लिखा है कि इन फिगर एबीसीडी क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर एंड इस सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ बीसी एज ए डायमीटर। बीसी जो है इस सेमी सर्कल का क्या है, डायमीटर है। और रेडियस आपको दे रखा है। समझे, देखिए ए पॉइंट जो होगा इस कंप्लीट सर्कल का, देखिए तो जो ए पॉइंट है वो एक प्रकार से क्या बनेगा सर जी, आपका रेडियस मतलब AC और AB क्या होगा, रेडियस बन जाएगा। सर्कल ऑफ रेडियस दे रखा 14 सेंटीमीटर, ये भी है 14 सेंटीमीटर आपका, ये भी है। ठीक, अब इस तरीके से एंड सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ BC एज अ डायमीटर। BC क्या है सर जी, आपका डायमीटर है। अब फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो आपको इस शेडेड रीजन का क्या बताना सर, एरिया बताना है। बहुत ही बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए मेरे भाई लोग। ठीक है, तो चलिए सर क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको ये शेडेड रीजन निकालना, मेरे भैया हल्का सा शेडेड मार दूंगा, ठीक है ना भाई, नाराज नहीं होंगे ना। चलो सर ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप यहाँ पे बेसिकली कैसे निकालेंगे, बात आती है कि सर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सर आपको करना क्या होगा, ध्यान से समझिए। अब बेसिकली ये क्वाड्रेंट आपका हो गया, ठीक है ना, एक सेक्टर पार्ट है माइनर, ठीक है। तो आप एरिया ऑफ जो है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर लेंगे। जब आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में जैसे आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, आप यहाँ कोई नाम देना चाहते हैं बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप डी टेक कर लीजिए। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABDC को आपको फाइंड आउट करिए। उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये वाला रीजन आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद सेमी सर्कल के एरिया में से इस वाले रीजन को क्या कर देंगे, दोबारा माइनस कर देंगे एंड दैट यू कैन ऑब्टेन एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, तो चलिए सर ध्यान से देखिएगा। तो आपसे क्या कहा गया, सब फर्स्टली वी फाइंड एरिया ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ क्या निकालेंगे सर जी, सॉल्यूशन पार्ट में ध्यान से देखिएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट का मतलब सर्कल, मतलब सर्कल के एरिया का 1/4 भाग। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आप लिखेंगे ABDC इज इक्वल टू 1/4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। क्या लिखेंगे, 1/4 एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे मेरे भाई लोग, सर्कल। अब 1/4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है, ऐसा आपने पढ़ा है। ओके, अब इस तरीके से जो है 1/4 हो गया, पाई का मतलब क्या होता है, 22 क्या होता है, 7 होता है। रेडियस आपको दे रखा है सर 14 का स्क्वायर, और आपको पता है यूनिट आपका सेंटीमीटर में, तो एरिया जो होता है हमेशा स्क्वायर में मेजर होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इस तरीके से आप 1/4 22/7 कर लिया, 14 इंटू 14 कर लिया मेरे भाई लोग, सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लिया, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 2 11 जा गया। तो इस तरीके से 11 इंटू कितना आ गया मेरे भैया लोग, 14 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत। अब इस तरीके से जो है 14 1 जब 14 हो गया, 14 1 जब 14 प्लस 1 कितना हो गया, 14 प्लस 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब इसके बाद जो है आप एरिया ऑफ सर्कल को फाइंड आउट करेंगे। क्या निकालेंगे सर, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल लीजिए BAC। एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि क्वाड्रेंट बोला था, तो इस तरीके से आप BAC हाफ इंटू बेस इंटू क्या करेंगे, हाइट करेंगे। ओके, तो हाफ इंटू बेस इंटू क्या कर दिया सर जी, हाइट कर दिया। तो हाफ इंटू बेस में देखिए क्या हो गया सर, AC हो गया, और हाइट आपके पास क्या हो गया सर जी, AB हो गया। इस तरीके से यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखिए मेरे भाई लोग, तो आपके पास क्या है, हाफ इंटू AC, हाफ इंटू AC की बात करें तो 14 सेंटीमीटर, और ये आपका जो AB है वो भी क्या हो गया सर, 14 सेंटीमीटर। इस तरीके से 2 7 जब 14 आ गया, दैट मींस 14 इंटू 7 करते हैं तो हमारे ख्याल से गलती से मेरे भाई 98 होता है, ठीक है ना, सेंटीमीटर का स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गया। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे फाइंड आउट करें एरिया ऑफ रीजन BDC फाइंड आउट करें, ये BDC रीजन आप फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ रीजन जो है बेसिकली, एरिया ऑफ रीजन हमने फाइंड आउट किया BDC। तो BDC फाइंड आउट करने के लिए इसका नाम आप देखिए, ई दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, BDCE आप लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपको समझने के लिए। ओके, तो ये बेसिकली हमें ये निकालना है। तो मीन सेक्टर का जो हमने बेसिकली क्वाड्रेंट का एरिया निकाला, उस क्वाड्रेंट के एरिया में से जो है इस ट्रायंगल के एरिया को क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे, तो हमारा ये पार्ट आ जाएगा। ओके,
अब इस तरीके से आप लिखेंगे एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे सर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्या लिखेंगे मेरे भैया, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC आप लिखेंगे। और उस तरीके से जो है मेरे भाई आपने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात की, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपके पास देखो सर यहाँ पे निकल कर आया 154 आया है सर, कितना आया 154 सेंटीमीटर का। एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC आपने निकाला सर 98 आया हुआ है। आप इसको माइनस कर लीजिए, तो आपके पास 14 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा भैया 6 आएगा ना, बोलिए। इसके बाद जो है 14 में से 9 गया, तो 14 में से 9 जाएगा तो कितना होता है 5 होता है ना भाई, तो ये 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। मीन्स इसका जो एरिया बनकर के आ गया वो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हमें तो बेसिकली सर ये शेडेड रीजन निकालना था। सर आप ये क्या निकाल लो मेरे भाई, इसलिए निकाला गया है जिससे कि हमें सेमी सर्कल के एरिया में से यदि इस रीजन को हम निकाल देंगे तो हमारे पास केवल ये पार्ट रह जाएगा। ओके, तो अब इस तरीके से आप लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या लिखेंगे, एक मिनट, एरिया ऑफ क्या लिखेंगे मेरे भाई लोग, शेडेड रीजन लिखेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिखेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास क्या बन के आएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल लिखेंगे मेरे भाई लोग, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रीजन BDCE जो लिखा है, एरिया ऑफ रीजन BDCE आप लिख लेंगे मेरे भाई लोग, बहुत ध्यान से लिखिएगा बारीकी से। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल में बेसिकली जो है हाफ क्या होता है, सर्कल का एरिया आप सभी लोगों ने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से जो है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, उसका हाफ कर देंगे तो दैट यू कैन ऑब्टेन सेमी सर्कल का एरिया। ओके, तो इस तरीके से जो है हाफ टाइम्स क्या हो गया पाई आर स्क्वायर हो गया, माइनस कर दिया, वो जो वैल्यू लिखी सर ऐड पुट कर दीजिए एज इट इज, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सर सॉल्व कर लीजिए, हाफ इंटू पाई मतलब 22/7, रेडियस आपको दिया गया था सर 14, बोलो क्लियर है ना मेरे भाई लोग, ध्यान दीजिएगा रेडियस कितना दिया गया था 14 दिया गया था, तो डजंट मैटर, ठीक है ना मेरे भाई लोग, माइनस 56 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखिए सर सॉल्व करिए, 1/2 22/7 हो गया सर, 14 इंटू कितना आ गया 14 माइनस कितना 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे भाई सेंटीमीटर दोनों में है तो कॉमन कर लिया हमने, तो इस तरीके से जो है आपके पास क्या गया सर, कॉमन कर लीजिए। अब इस तरीके से जो है 7 2 जो 14 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 22 का टेबल 14 बार पढ़े, 14 2 जो 28 होता है, 14 2 जो 28 और प्लस 2 जोड़ देंगे तो आपका 30 हो जाएगा, 308 आएगा। 14 2 28 हो गया, 8 लिख दिया, कैरी 2 आ गई, 14 2 28 प्लस 2 कितना हो गया 30 हो गया, माइनस 56 आपका सेंटीमीटर का क्या गया सर स्क्वायर आ गया। अब आप माइनस कर लें, 8 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा सर 2 आएगा, और इसके बाद 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और इसके पास बचा कितना 2, तो फिर 252 क्या आ गया सर सेंटीमीटर का क्या बन गया स्क्वायर। एक बार अगेन रीचेक कर लेते हैं, है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सर जी हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर किया गया, तो हाफ इंटू 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर किया माइनस 56 जो आपका आया था वो चीज, तो हाफ इंटू 22/7 14 इंटू 14 दो बार लिख दिया, रेडियस का स्क्वायर था, तो आपका 7 2 14 होते ही 14 कैंसिल हो गया, 14 2 जो 28 हो गया, 14 2 28 प्लस आपका 2 30 हो गया, तो 308 में से 56 को माइनस कर दिया, एंड दैट यू कैन ऑब्टेन एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या बन गया सर, एरिया बन गया। बोलो आया समझ में अच्छे से? कहीं भी किसी भी बेसिकली एक भी लाइन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करो सर, तभी आप लोगों को फायदा मिलेगा सर जी। और जो सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको डे बाई डे रेगुलर वीडियो हमारे मिल सके और अच्छे से आप पढ़ सके और फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छा मैथ में नंबर स्कोर कर सके, ठीक है ना। ये आप पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, डे बाई डे रेगुलर वीडियो देखिए, और आपके मार्क्स आपकी यूटीज भी होंगे, कायदे से पढ़ेंगे उसमें भी अच्छे आएंगे और बोर्ड में पक्का आएंगे, ठीक है ना सर। परेशान होने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा 2-3 चैप्टर और पढ़े हैं बचा है, उसको कवर करते इस मंथ में, और इसके बाद जो है आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम सिखाएंगे, मल्टीपल चॉइस एंड केस स्टडी आल्सो। ओके, ध्यान से लिख लीजिए, क्लियर, जो पैटर्न है पेपर उसी तरीके बिल्कुल सिखाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। इसलिए जो भी दोस्त नहीं जुड़े हैं आपके, जरूर चैनल पे जोड़े, ठीक है ना, मैथ्स वाला पे बिल्कुल ठीक, बोलो क्लियर हो गया, मैथ्स वाला रंजीत वर्मा डालेंगे, आपको चैनल तुरंत मिल जाएगा। ओके मेरे भाई, तो चलिए सर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से बारीकी से देखेंगे, सीखेंगे और क्या करेंगे, समझेंगे, और मैथ्स वाला को भी याद रखेंगे, जिससे कि आपके मैथ्स में एक अच्छे नंबर की स्कोरिंग हो और मजा आ जाए फिर गार्जियन को देख के, आपके पेरेंट्स को, ओके भाई, और आपको भी काफी मजा आए अच्छे नंबर गेन करके, ठीक है। तो चलिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बात करेंगे, जो हमारे लिए बेहद ही क्या सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है सर, कह रहा है कैलकुलेट द एरिया
आपसे कहा गया ऑफ द डिजाइंड रीजन इन फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। तो आपको यहाँ पे ये कहा गया कि एक स्क्वायर है, उसके अंदर जो है सर एक डिजाइंड रीजन है। अभी आपका एक स्क्वायर हो गया, उसके अंदर मतलब दोनों तरफ से क्वाड्रेंट से क्या है सर एक डिजाइंड रीजन है। ध्यान दीजिए, ये आपका क्या, लेट सपोज ये आपका डिजाइंड रीजन है, क्लियर हो गया, दोनों तरफ से कॉमन है सर, ठीक। अब यहाँ पे जो है सर जी हमें इस शेडेड रीजन का क्या निकालना सर, एरिया निकालना है। यदि हमें इसका हमें एरिया निकालना है तो बात है सर कैसे करेंगे, बहुत ही बेसिकली सिंपल है। 8 सेंटीमीटर इसका क्या है सर, डायमेंशन, ध्यान दीजिएगा। ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया सर, ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन सर जी यहाँ पे ध्यान से समझना क्या है, रेडियस आप देखो तो कितना सर 8 है, देख ध्यान दीजिए। रेडियस आप देखेंगे इस क्वाड्रेंट का, ये इधर से क्वाड्रेंट है इधर से क्वाड्रेंट, तो इस तरीके से जब आप मिला दे रहे हैं तो स्क्वायर बन जाएगा। ये क्वेश्चन ने कहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच बोला है, ओके। तो मेरे भैया देखो आपका ये रेडियस कितना होंगे 8 सेंटीमीटर, इस क्वाड्रेंट के इधर से देखोगे तो भी कितना होंगे 8 सेंटीमीटर होंगे, बोलो क्लियर है या नहीं। अब आपको करना क्या है, इनका नामकरण कर लेते हैं भैया, स्क्वायर बन गया। तो इस इन्होंने कहा है कि कॉमन बिटवीन एंड टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, तो ये एक प्रकार से स्क्वायर बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है सर, स्क्वायर, क्योंकि चारों तरफ से डायमेंशन क्या हो गया सर, सेम हो गया। और जब चारों तरफ से डायमेंशन सेम होता है तो उस प्रकार का जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्या होता है एवरीवन, स्क्वायर होता है, ओके। अब इस तरीके से जो है ये बेसिक क्लास में आपने पढ़ा होगा, 6th 7th में पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा और 9th में भी हाल पढ़ा होगा, है ना भैया, ज्योमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस तरीके से ABCD आपने नामकरण कर लिया सर जी। इसके बाद यहाँ पे आप नाम दे दीजिए E और यहाँ पे एक नाम दे दीजिए F, क्लियर है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से समझिए। तो आप करेंगे क्या सर, फर्स्टली यू कैन मतलब यू कैन फाइंड जो है बेसिकली एरिया ऑफ स्क्वायर, ओके, एंड देन यू कैन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे सर जी, तो रेडियस आपको पता चल गया, रेडियस कितना मेरे भैया लोग 8 सेंटीमीटर आपको दे रखा, ओके। अब ध्यान से समझना सर, रेडियस है तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है मेरे भाई लोग, ठीक है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर दैट मींस ABCD आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हाँ। तो आपका साइड का स्क्वायर आ गया, दैट मींस क्या आ गया सर 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। 8 का कितना होता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, लो भाई 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास वैल्यू बन गई, ओके। अब इसके बाद से ध्यान दीजिएगा, अब हम इसमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने ABFD निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABFD, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वाड्रेंट का मतलब मैंने आपको प्रीवियस में बताया क्या होता है, देखो क्वाड का मतलब ये होता है 1/4, मतलब पूरे सर्कल के एरिया का 1/4 भाग, 1/4 रीजन, ओके। तो इसलिए 1/4, ठीक। और वैसे कैसे आता है सर, फार्मूला लगाना चाहते हो तो θ/360 × πr²। थीटा क्या होता है सर, स्क्वायर के सारे एंगल कैसे होते हैं 90 डिग्री होते हैं, तो दैट मींस 90/360 करेंगे तो भी 1/4 आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डजंट मैटर, ओके, नंबर नहीं कटेगा। तो 1/4 πr क्या हो गया मेरे भाई लोग, स्क्वायर होगा। बिल्कुल सिंपल सा, ध्यान से देखते रहिए, मजा आने वाला है सर जी इस बार बोर्ड में, बस आप ध्यान से देखते जाओ सर। हाफ 1/4 हो गया, πr स्क्वायर हो गया सर जी, पाई मतलब 22/7 हो गया। रेडियस सर दे रखा, देखो सर कितना है 8 का है, तो 8 स्क्वायर है, ठीक है भाई, 8 का स्क्वायर कर लिया, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, 1/4 हो गया, 22/7 हो गया, 8 इंटू कितना हो गया 8 हो गया, और सेंटीमीटर का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, ओके। अब इस तरीके से 4 2 जा कितना होता है 8 होता है, 2 8 जा कितना हो गया 16 हो गया, अपन क्या हो गया सर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 का टेबल है, 16 2 जा 32 हो गया, 16 2 जा कितना हो गया 32, 32 में 3 जोड़ दिया तो कितना आ गया 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बोलो आया समझ में। अब सर जी आप कहोगे सर ये आपने ये निकाला फिर आपने ये निकाला, क्या करना चाह रहे हो एक्चुअल में, बिल्कुल क्या करना चाह रहे हो वही आपको बताने वाले, ध्यान दीजिएगा सर। अब हम जो अगले स्टेप करने वाले हैं वो आपको समझना होगा मेरे भैया, हम इसको फ्रैक्शन में रखते हैं, जैसे डेसिमल में हो जाएगा तो थोड़ा दिक्कत होती है ना। तो आपने क्या निकाला सर, पूरा स्क्वायर का एरिया निकाला था, आपने ये क्वाड्रेंट का एरिया इस तरह निकाल दिया। अब इसमें से यदि आप इसको क्या कर दीजिए सर माइनस कर दीजिए, ध्यान से समझिए। यदि आप जो है इसमें से देखिए इस पर्टिकुलर रीजन आपने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला है, एरिया ऑफ स्क्वायर में से यदि आप इस रीजन को देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर ये है, ठीक। यदि आप इस रीजन को निकाल दिए, एक रीजन निकाल दिए तो बचा कौन सा, ये वाला रीजन बनेगा कि नहीं बचेगा, बोलिए बनेगा ना। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे एरिया ऑफ क्या निकालने जा रहे हो, एरिया ऑफ, चाहे देखो ये वाला पार्ट कह लो चाहे ये वाला पार्ट कर लो, बात एक ही है, दोनों को बेसिकली मतलब वैल्यूज क्या रहेंगे सर सेम रहेंगे, क्योंकि डायमेंशन सेम है इस वजह से, ओके। तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ रीजन BCDF लिख सकते हो,
एरिया ऑफ बी सी डी एफ, एरिया ऑफ रीजन, ये कौन सा आंसर निकालना है सर, एरिया ऑफ रीजन बी सी डी एफ निकालना है। ओके, यदि आप बी सी डी एफ निकाल रहे हो, अब बात आई सर ये क्यों निकाल लो, मेरे भाई ये इसलिए निकाल रहे हैं जिससे कि आपका क्वाड्रेंट के एरिया में से ये रीजन निकाल देंगे तो ये जो फिगर आपका डिजाइन है वो आपका निकल के आ जाएगा। ओके, मैंने क्या बोला कि यदि आप इस ये देखो ये रीजन दोनों का एरिया सेम होगा, सिमिलर करके, ठीक है, क्योंकि वही सेम बात है, ठीक, तो इसलिए डायमेंशन सेम होने की वजह से, तो इसलिए जो है आप क्वाड्रेंट मतलब पूरे एरिया के स्क्वायर में से यदि आप ये पूरा रीजन ये क्वाड्रेंट निकाल देते हो तो इतना क्यों रीजन बन जाता है, क्लियर है ना। चाहे आप इधर से निकालोगे तो इतना रीजन आएगा, तो दोनों का आंसर सेम ही होगा। तो यदि आप ये निकाल देते हो, अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से फिर से दोबारा इस रीजन को निकाल दोगे तो बचेगा यही कि नहीं, बोलो बचेगा ना, ठीक, तो इसलिए तो एरिया ऑफ रीजन क्या करेंगे सर जी, एरिया ऑफ कॉमन स्क्वायर में से क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस करेंगे सर जी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो आपको दे रखा है सर जी, क्वाड्रेंट क्या है सर जी आपके पास ए बी एफ डी है, लिख दीजिए ए बी एफ डी। अब इस तरीके से एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी मतलब कितना सर 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एलसीएम टेक कर लीजिए सर, आंसर मिलेगा। तो 352 माइनस हो गया 7 का एलसीएम लिया आपने, इधर नीचे 1 लगा सकते हैं, ठीक, तो 7 4 से 28 हो गया, 7 6 42 हो गया, 42 प्लस 2 आपका 44 हो गया। एक बार चेक, ओ सर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ने एरिया ऑफ स्क्वायर से किया गया सर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 352 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको देखो लिखा है एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी एफ डी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लिए, समथिंग 1 लिख सकते हैं, तो 7 4 28 होता है, 7 4 से 28 और 7 6 से कितना होता है 42 होता है, 42 में 2 जोड़ दिया तो 44 हो गया, माइनस 352 अपन कितना आ गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस तरीके 8 में से 2 गया तो 6 आ गया, 14 में से जो है 5 जाएगा तो 9 आ जाएगा, और 396 अपन कितना आ गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो जो ये रीजन आया है एरिया ऑफ रीजन बी सी एफ डी, सिमिलरली आपका ये भी रीजन कितना होगा, सिमिलरली एरिया ऑफ, क्योंकि डायमेंशन सेम होने की वजह से एरिया ऑफ ए बी ई डी का भी क्या होगा, ए बी ई डी भी कितना होगा, सेम ही होगा 96/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। ओके, अब क्या करना है सर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना चाहिए, क्लियर हो गया ना। तो दोनों तरफ का एरिया ये भी 96/7 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है 96/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि हम इनमें से क्या करें, एक क्वाड्रेंट के एरिया में से यदि ये वाला रीजन निकाल दें तो ये वाला रीजन मिल जाएगा, क्योंकि पहला जो रीजन है मेरे भाई वो यही तो है ये, तो इतने में से यदि इतना पार्ट हटा देंगे तो क्या है वो शेडेड रीजन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आप लिखेंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जब आप फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में जो है आप क्या लिखने वाले हैं, एरिया ऑफ, ध्यान दीजिएगा सर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट है सर, ए बी एफ डी, कोई भी आप लिख लो, ए बी एफ डी माइनस एरिया ऑफ कौन सा सर जी, एरिया ऑफ रीजन बी सी डी एफ। आप देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन करो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी एफ डी ले लो सर जी, तो ए बी एफ डी में से ए बी ई डी को क्या कर दोगे माइनस, एरिया ऑफ रीजन ए बी ई डी में, तो उस तरीके से आपके पास सर ये वीडियो में आप देख लेंगे सर, थोड़ा इधर जगह स्पेस थोड़ा कम पड़ जाता है तो इसलिए नाराज नहीं होंगे। 352/7 माइनस 96/7 सेंटीमीटर स्क्वायर को सर क्या कॉमन करिए, ठीक है ना, इसलिए 7 से डिवाइड नहीं किया था, तो 7 एलसीएम हो गया सर, माइनस कर लीजिए 350, जब एलसीएम सेम होता है तो डिनोमिनेटर एज इट इज सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, माइनस का साइन तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, एडिशन होता है तो हट जाता है, ठीक है। तो 12 में से 6 गया, कितना आ गया सर 6 आ गया, 14 में से 9 गया तो 5 आ गया, इसके बाद ये बचा सर कितना 2, तो 256 अपन कितना आ गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो गया सर, आंसर हो गया कि किस तरीके से ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट किया गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। तो 250 से एक बार देख लीजिए, 12 में से 6 गया 6 हो गया, बचा 4, बगल से 12 के 14 में से 9 गया 5 आ गया, तो इस तरीके से ये कितना बचा 2 बचा, तो 2 एज इट इज हो गया, तो 256/7 सेंटीमीटर क्या आ गया स्क्वायर आ गया। देखिए सर, तो कितने आसान तरीके से ये दोनों क्वेश्चन आपने बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपने देखा।
तो मैं बस यही कहूँगा कि आप डे बाई डे कायदे से वीडियो पे जुड़े, ठीक है ना सर जी। तो इसलिए जो है आप लोगों से बस इतना ही विनम्र निवेदन है कि आप कायदे से पढ़ेंगे, सीखेंगे, अच्छे से समझेंगे, कहीं डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, ओके, ठीक है ना। बेहतरीन तरीके से अच्छे से समझना है, वीडियो को पॉज करके अच्छे से राइट डाउन करके समझिए, ठीक है ना, देख लीजिए, फिर अच्छे से अपने दिमाग से करिए, नहीं है फिर से दोबारा क्लिक करके दोबारा चालू करके देखिए, ओके। तो ये सब्सक्राइब किया नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स वाला पे फिर पढ़ाई के क्वेश्चन बारीकी से देखने को मिल सके, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।